नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के अमलीडीह के जोन क्रमांक 10 पर मौजूद हैं, जहां वार्ड क्रमांक 56 के कुछ लोगों को नोटिस दिया गया है उनको घर के सर्वेक्षण के लिए। और उस नोटिस देने के बाद कोई उन्हें सूचना नहीं मिला, वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी कोई सूचना नहीं मिला। आइए हम उनसे जानेंगे कि क्या मामला है और किस विषय पर ये उन्हें नोटिस भेजा गया है। आपके पास जानकारी नहीं थी, आपके मीटिंग में नहीं थे। मैं आपके इस लाइन के बाद कल मैं व्हाइट हाउस जोन 10 के अध्यक्ष आकाशदीप शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं और वो बताएंगे कि क्या मामला सामने आया है। बॉस देखो, मेरे को टीम टाम से मतलब नहीं बॉस। यहाँ पे आप हो और मैं हूँ। मुख्य रूप से क्या आपको पूर्व सूचना मिली थी? वार्ड के लोगों से पहुंचने से पहले आपको क्या सूचना मिली? जी नहीं, इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। जब इनके पास नोटिस आया और ये हड़कम मची बस्ती में कि टूटने वाला है मकान, तब मुझे जानकारी हुई कि ऐसा ऐसा कोई नोटिस आया है। आप जोन के कमिश्नर हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले ये होना चाहिए कि अगर वार्ड में या जोन में कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो पूर्व सूचना आपको अध्यक्ष को देना चाहिए कि ये मामला है और ऐसे होना है। डायरेक्ट अगर जनता के पास जा रहे हैं, इसके लिए आप क्या जवाब देंगे? आम जनता तो परेशान। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि कलेक्टर साहब के निर्देश पे काम किया गया था और उस समय मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जनप्रतिनिधियों को सूचना नहीं देना है। चूँकि भैया से बात नहीं हो पाई, ये हमारे इंजीनियर लोग भी बोल रहे हैं जिन्होंने इस काम में काम किया है। बाकी जो अन्य पार्षदों को सूचना थी, भैया को नहीं बता पाए, इसको गलती हम मानते हैं, है ना। बट ये जो प्रोसेस है शासकीय प्रोसेस है, किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत नहीं है और जानकारी होना चाहिए। नहीं हुआ इसकी ये अपन मान रहे हैं कि उसको नहीं हुए है। पेपर को पढ़ लिख के अगर आप इसमें लिख देंगे कि परिसंपत्तियों की जांच करना है, तो ये डर जाएंगे, क्योंकि ये लोग वहाँ पर रहने वाले हैं, इनको इस पेपर से मतलब नहीं है। जो वहाँ पर आपका जो मैसेज देने वाला है, जो ये नोटिस देने वाला है, उनके द्वारा क्या मैसेज गया है कि लोग इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, कहीं ना कहीं तो डर बैठा होगा। अब ये तो नोटिस में क्लियर कट लिखा है सारी बातें, है ना। नोटिस में इसमें लिखा है। जितना लोग पढ़े लिखे होते तो आप यहाँ नहीं होते। सुनो नहीं बता रहा हूँ, ये ज्यादा पे अपन इतना डिटेल में अगर जाएंगे ना तो आप यहाँ खड़े नहीं होते, इन लोग यहाँ खड़े होते। और आप लोग ये क्लियर कट लिखा है भू स्वामित्व एवं भवन संबंधी दस्तावेज, वही तो हम ये मांग कर रहे हैं। मामला ये नहीं है कि आप क्या मांग रहे हैं, आप क्यों मांग रहे हैं, ये मामला है। क्यों सवाल है कि भाई अगर क्यों मांग रहे हैं? देखिए, हम लोग तो रूटीन में, आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो होते हैं, पहले भी जो कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, हो रहे हैं। ये तो चूंकि केनाल रोड से संबंधित है इसलिए हमने उसको दिया है। बाकी को हम लोग पुराना मकान है, जिसको तोड़ के आपको रास्ता दिया गया था केनाल रोड के लिए। तो कंस्ट्रक्शन वाला चीज नहीं है। सरकार को मुझे मेरे कोई पर्सनल दस्तावेज मांगे, मैं उनसे सवाल करूंगा ना कि सर किस चीज की जरूरत है जिसकी वजह से आप मेरे घर का इस पर जो दस्तावेज मंगाने के पीछे कारण जो अभी बताया जा रहा है हमारे स्टाफ के द्वारा, चूँकि मीटिंग में मैं नहीं था, मीटिंग में हमारे टीपी की टीम गई थी, उनका ये कहना है कि यदि इनके कंस्ट्रक्शन में किसी प्रकार का वेरिएशन आता है, 10% से कम होगा, तो उसको राजीनामा में लाएंगे। ये उनको निर्देश दिया गया था, जिसके आधार पर ये नोटिस जारी की गई है। और इसमें तो भाई देखिए, हम सबको तो जाके नहीं बता सकते ना, हमने दिए हैं। ये अलग बात है कि हम नहीं बता नहीं पाया, लेकिन इसके बारे में कोई भी सिंगल व्यक्ति हमसे नहीं मिले हैं। हमसे मिलते तो हम बताते। बात यह है कि आज नगर निगम द्वारा 16 तारीख को मेरे वार्ड में एक नोटिस मांगा गया, जिसमें ये लिखा गया है कि आप अपने घर के दस्तावेज प्रस्तुत करिए। तो हमारा ये कहना था जैसे कि आप किसी के घर के दस्तावेज क्यों मांग रहे हैं, ये बताना आपका फ़र्ज बनता है। लेकिन ऐसा कोई भी जानकारी उन्हें नहीं बताया गया, सिर्फ कहा जा रहा है कि आप नोटिस पकड़िए और दस्तावेज प्रस्तुत करिए। पहली बात। दूसरी बात, अगर केनाल रोड की आती है तो केनाल रोड में जब ये केनाल रोड बनना था, तो जब इसे बस्तियों को तोड़ने का नोटिस दिया गया था, तो हमने कोर्ट में केस किया था, जिसमें कोर्ट के द्वारा निगम से ये चीज़ डॉक्यूमेंट मंगाए गए थे कि आपको जितनी ज़रूरत है उतना मकान आप तोड़ दें। तो हमने खुद से, हमारे वार्ड के लोगों ने अपना उतना मकान तोड़ के उनको ऑलरेडी दे चुका है और सभी के पास नगर निगम के द्वारा दिया गया पट्टा है। उसके बावजूद आज इस तरीके से दिग्भ्रमित किया जा रहा है, जिससे लोगों के अफवाहें ये फैल गई हैं, जो भी कर्मचारी ये नोटिस बांटने गया होगा, कि बस्ती टूटने वाली है। तो जो हमारी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार है और हमारे प्रभारी मंत्री शिव डहरिया जी हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी कोई भी एक भी बस्ती की झोपड़ी नहीं टूटेगी। लेकिन नगर निगम के द्वारा यह अफवाह फैला दी गई कि बस्तियां टूटने वाली है। इसीलिए आज मैं और मेरे पूरे वार्ड के नागरिक कमिश्नर से बात करने आए हैं कि ये दस्तावेज क्यों मांगा गया है।
मुझे मेरे वार्ड के द्वारा लोगों के द्वारा बताया गया कि नोटिस आया है। जी बिल्कुल, कोई भी जानकारी नहीं गई थी। मैं भी इसी जोन का अध्यक्ष हूँ, वार्ड नंबर 56 का पार्षद भी हूँ, लेकिन नगर निगम का ये जो हमारा जोन कमिश्नर है इसने ज़रूरी नहीं समझा ये गलत काम करने से पहले कि मुझे वो बता दें। ये 250 से 300 लोगों को नोटिस दिया गया है। मैं आकाशदीप शर्मा, नगर निगम जोन क्रमांक 10 का अध्यक्ष, वार्ड नंबर 56 का पार्षद। तो जिस प्रकार से देख रहे हैं कि जोन क्रमांक 10 के वार्ड 56 में करीब 200 से 250 लोगों को ये नोटिस दिया गया है। उनके जो ज़मीन है, भूमि स्वामी है, उनका डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया था कि उनको ये डॉक्यूमेंट क्यों मांगा जा रहा है, और वही भ्रम में लोग सभी इकट्ठा हो गए। लेकिन मामला ये है कि अगर किसी भी वार्ड में उनके जनप्रतिनिधि के द्वारा उनको नोटिस नहीं पहुंचा, डायरेक्ट जोन कमिश्नर के द्वारा और नगर निगम के द्वारा नोटिस पहुंचाया गया है, जिससे लोग डर चुके हैं। जबकि नोटिस का मामला यहाँ के जोन 10 के अध्यक्ष हैं आकाशदीप शर्मा, उन्हें भी जानकारी नहीं थी, और इस मामले को लेकर वो साफ नकार रहे हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। जो जोन कमिश्नर इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, और प्रतिनिधित्व को जानकारी नहीं मिलने पर भी वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार सिन्हा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।